Yes, next poem. Dear students, A Roadside Stand by Robert Frost, one of the most and कहें important and eminent poet में से एक है। और इस लेसन के अंदर हालांकि है ये पोएम, बट रोड साइड स्टैंड इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समरी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जैसा सीक्वेंस रहता है कि फर्स्ट हम पोइट के बारे में, राइटर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिटेल्स लेते हैं, और उसके बाद देन हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन आइदर स्ट्रेंजर्स, या फिर जैसे समरी है पूरे चैप्टर की तो उसको डिटेल्ड समरी बताता हूँ। और वो भी ऐसे तरीके से, या कहें कि मतलब इस सीक्वेंस से कि नथिंग कैन बी एस्केप्ड, कि कुछ भी बच नहीं सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रोड साइड स्टैंड बाय पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड ही वाज बोर्न इन 1874 and died in 1963. So Robert Frost was one of the most celebrated American poets. अमेरिका के फेमस पोइट्स में से, सेलिब्रेटेड पोइट्स में से एक, एंड वो भी ऑफ द 20th सेंचुरी का। एंड ही इज फेमस फॉर राइटिंग अबाउट नेचर। नेचर के बारे में जिसने लिखा है तो इसलिए वो फेमस है। अब नेचर के बारे में कैसे लिखा है, भाई इसकी जो पोएम्स है और दूसरी, वो उनके वीडियो जरूर बनेंगे। तो नेचर के बारे में लिखा है, रूरल लाइफ के बारे में लिखा है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा है, लॉनलीनेस अकेलेपन के बारे में लिखा है, पॉवर्टी गरीबी के बारे में, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की जो जटिलताएं हैं उनके बारे में भी इसने पोएम कंपोज की है, और वो भी मॉडर्न लाइफ के। एंड हिज पोइट्री ऑफन यूजेस सिंपल एंड रूरल सिचुएशंस। इसकी जो पोएम है, इसकी जो पोइट्री है, उसमें अक्सर एक चीज देखेंगे आप, और वो ये कि सिंपल जो ग्रामीण सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उनके बारे में, ताकि टू एक्सप्रेस डीप फिलोसॉफिकल एंड सोशल आइडियाज, ताकि वो अपने दार्शनिक, गहरे दार्शनिक और सामाजिक आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। तो दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अलग से वीडियो जरूर बनेगा, जैसे 12th का ये सिलेबस, जितने भी वीडियोस हैं वो सब कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद देन जो लिटरेचर है जहां मैंने स्टॉप की है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स आर जैसे द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये भी कभी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में ये पोएम हुआ करती थी। और मेंडिंग वॉल ये कॉलेज में देखने को मिलती है। परचेज ये भी कॉलेज में है, एमए में भी है। एंड रोड साइड स्टैंड यहाँ 12th में है। सो इन अ रोड साइड स्टैंड ये जो पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लुक्स एट द लाइव्स ऑफ पुअर रूरल पीपल, जो गरीब ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके बारे में, उनकी लाइव्स के बारे में ये पोएम बताती है। विथ सिंपैथी के साथ, सहानुभूति के साथ, और कंपैशन के साथ, करुणा के साथ। ही कॉन्ट्रास्ट देम विद द वेल्दी, क्योंकि उसने ये जो ग्रामीण, ये जो विलेज लाइफ है, वहाँ के जो विलेजर्स हैं, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो हार्ड लाइफ है, उसको उसने कॉन्ट्रास्ट किया है। और किससे कॉन्ट्रास्ट किया है? वेल्दी और इनसेंसिटिव, एक तो धनी और एक संवेदनहीन, मतलब जिसके अंदर फीलिंग्स ही ना हो, अर्बन पॉपुलेशन, जो शहरी जनसंख्या है, उनसे कॉन्ट्रास्ट किया है। और एक्सपोजेस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और इस पोएम के अंदर उसने उस असमानता को भी बताया है कि किस तरह से एक आर्थिक असमानता है शहर और ग्रामीण लाइफ में, बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज। अ रोड साइड स्टैंड, द टाइटल रेफर्स लिटरली टू अ स्मॉल स्टॉल। ये जो टाइटल है वो रोड के साइड में एक स्टॉल है। आप मेरे पीछे ये पिक्चर देख रहे हैं, भाई रोड है और एक ये छोटा सा स्टॉल है।
तो कंस्ट्रक्टेड बिसाइड अ बिजी रोड, एक बिजी रोड के जस्ट बगल में ये कंस्ट्रक्ट किया है, और वो भी एक गरीब रूरल पीपल के द्वारा। दे सेल देयर फार्म प्रोडक्ट्स, जो भी उनके खेतों में होता है उसको वो अपने रोड साइड में जो स्टैंड है वहां पर वो लोग सेल करते हैं। एंड सच एज बेरीज है, स्क्वैश है, और ये किसको सेल करते हैं? जो पासिंग मोटरिस्ट, जो वहां से गुजरती हुई जो गाड़ियां हैं उनको सेल करता है। तो हाउएवर द रोड साइड स्टैंड हैज अ मच डीपर सिंबॉलिक मीनिंग, हालांकि जो रोड साइड स्टैंड है इसका एक गहरा अर्थ भी है। इट रिप्रेजेंट्स क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये रोड साइड स्टैंड? द पॉवर्टी ऑफ रूरल पीपल, जो गरीब ग्रामीण जो लोग हैं उनकी गरीबी को रिप्रेजेंट करता है। देयर डिजायर, उनकी जो इच्छा है इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट की, आर्थिक स्थिति उनकी भी सुधरे, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। देयर होप फॉर अ बेटर लाइफ, भाई पैसा आएगा तो दे कैन लिव देयर लाइफ बेटर, वो भी अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। और द नेग्लेक्टेड कंट्री साइड, और साथ में यहाँ एक चीज और है, ये जो रोड साइड स्टैंड है यहाँ पर कोई रुकता नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं रुकती, तो इन्हें नेग्लेक्ट और किया जाता है। तो ये भी उसने, पोइट ने ये समझाया। द ग्रोइंग गैप बिटवीन द रिच अर्बन पॉपुलेशन, और एक जो बढ़ता हुआ गैप है एक अमीर जो शहरी जनसंख्या है उनके बीच में, और पुअर रूरल पॉपुलेशन के बीच में, जो ग्रामीण जो गरीब हैं उनके बीच में। तो शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो बढ़ता हुआ गैप है उसको भी इस पोएम में बताया है। द एक्सप्लॉइटेशन, और इनके साथ शोषण हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसको भी इसने बताया है। और नेग्लेक्ट ऑफ विलेजर्स, और इन गांव वालों को नेग्लेक्ट किया गया, ये भी बताया है बाय मॉडर्न सोसाइटी के द्वारा, इस आधुनिक समाज के द्वारा। तो दस इस तरह से ये जो रोड साइड स्टैंड है बिकम्स अ सिंबल, ये सिंबल है रूरल रूरल सफरिंग का, उस ग्रामीण पीड़ा का, एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का, और उनके जो सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते उनका। सोर्स अगर देखें इस पोएम का तो क्या है? A roadside stand was first published in the Atlantic Monthly in 1936. 1936 में अटलांटिक मंथली उस बुक के अंदर ये पोएम पब्लिश हुई, एंड वाज सब्सिक्वेंटली इंक्लूडेड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री कलेक्शन, और फिर उसके बाद पोइट इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो कलेक्शन है उसमें ये पोएम ऐड कर दी, और उसका नाम था फर्दर रेंज, जो 1936 के अंदर पब्लिश हुई। द कलेक्शन रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज इन फॉर पोएट्री इन 1937, और इसी बुक ने ये पोएट्री का प्राइज भी प्राप्त किया, पुलित्जर प्राइज जिसको बोलते हैं अपन। सो द पोएम वाज रिटन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ रूरल अमेरिकन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जब अमेरिका के जो लोग थे, ग्रामीण परिवेश के जो लोग थे, वो काफी डिप्रेशन में थे, बहुत हताश हो चुके थे। तो वहाँ जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी, ये उसका बैकग्राउंड है। मतलब उस समय ये चीज़ क्लियर थी कि अमेरिका में ग्रामीण लोग भी थे, और जो ग्रामीण लोग थे, वो बड़े आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। इकोनॉमिकल वे में काफी क्राइसिस में थे, और उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन भी होता था, और वो अपनी गरीबी से काफी पीड़ित भी थे। इस बात को भी उसने इस पोएम के अंदर समझाया। इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉस्ट कंसर्न, ये फ्रॉस्ट की जो चिंता है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, कि किस तरह से छोटे छोटे जो किसान हैं उनका पतन हो रहा है, उसके प्रति उसकी चिंता इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस की गई। अबाउट द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और धन दौलत का ये जो असमानता का बंटवारा है उसको भी उसने एक्सप्लेन किया। द पोएम अपीयर्ड इन अ फर्दर रेंज, हालांकि ये जो पोएम है ये इस फर्दर रेंज के अंदर वो छपी थी, जिसका टाइटल था ऑन बीइंग पुट आउट ऑफ आवर माइजरी।
रोड साइड स्टैंड का जो पहला नाम था, कहें कि इस पोएम में ये इस कलेक्शन के अंदर जो ये रोड साइड स्टैंड है, ये इस नाम से पब्लिश की, ऑन बीइंग पुट आउट ऑफ आवर माइजरी, हमें भी अपने कष्टों से निजात दिलाओ। प्रोस्ट हैड आल्सो कंसिडर्ड यूथेनेसिया। प्रोस्ट ने एक और चीज को कंसिडर किया है, वो है यूथेनेसिया। अब ये यूथेनेसिया मतलब क्या है? एज अ पॉसिबल टाइटल, मतलब उसने इसे ये टाइटल भी दिया रोड साइड स्टैंड, और विच हेल्प्स एक्सप्लेन्स द डिस्टर्बिंग एंडिंग ऑफ द पोएम। और यही चीज, यही एथोनेसिया, ये वो कंटेंट है, ये वो कहे कि एक थीम है, जिसमें उसने ये बताया कि किस तरह से जो डिस्टर्बिंग एंडिंग है इस पोएम का, वो इस वे से समझाया। तो कहें तो ये है क्या ये वर्ड? ये जो वर्ड है एथनेसिया, ये है क्या? इसमें ये है कि एज़ अ पॉसिबल टाइटल हो सकता है ये, और ये ही जो टाइटल है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से, मतलब एक तरह से इसका जो मीनिंग देखा जाए, तो मीनिंग यही है कि पोएम का जो एंड है, वो कैसा हो। तो पोएम का अगर एंड आप डिस्टर्बिंग कंटेंट से करते हो, स्टेटमेंट से करते हो, तो उसी को हम यूथेनेसिया शब्द बोलते हैं। सेंट्रल आइडिया है ऑफ द पोएम का, द सेंट्रल आइडिया ऑफ रोड साइड स्टैंड इज द सफरिंग। ये सफरिंग है, पॉवर्टी है, हेल्पलेस है, ऑफ हेल्पलेसनेस है ऑफ रूरल पीपल का, वो डेस्परेटली डिजायर अ बेटर लाइफ। ये गांव के लोग, ये रोड साइड स्टैंड के लोग, वो ये चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है, वो और बेटर हो, बट रिमेन नेग्लेक्टेड, लेकिन इनको नेग्लेक्ट किया जाता है बाय वेल्दी अर्बन सोसाइटी के द्वारा और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। तो द पुअर फार्मर्स एस्टेब्लिश अ रोड साइड स्टैंड। तो ये जो पुअर फार्मर है, रोड के साइड में स्टैंड लगाते हैं, इस होप के साथ कि जो पासिंग मोटरिस्ट हैं विल परचेज देयर प्रोडक्ट्स, कि वहां से गुजरने वाले जो गाड़ी वाले हैं, वो उनके यहाँ से सामान खरीदें, एंड प्रोवाइड देम विथ सम सिटी मनी, और उन्हें शहर का पैसा दें। सो अनफॉर्चुनेटली द वेल्दी मोटरिस्ट आर लार्जली इनडिफरेंट टू देम। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी गाड़ी वाले निकलते हैं, वो उनके प्रति इनडिफरेंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दे आर कंसर्न ओनली विद देयर ओन कंफर्ट। ये तो केवल एक बात की चिंता रखते हैं, और वो ये कि ये कंफर्ट, इन्हें राहत मिलनी चाहिए, और कन्वीनियंस, और अपना जो साधन है, वो सुविधाजनक होना चाहिए। तो यहाँ पर वो एक चीज़ और सामने पॉइंट बताता है कि ये जो शहर के लोग हैं, इन्हें कंफर्ट चाहिए, इन्हें कन्वेंस चाहिए, इन्हें कन्वीनियंस भी चाहिए, कन्वेंस भी चाहिए और कन्वीनियंस भी चाहिए। लेकिन ये यहाँ जो रोड साइड स्टैंड है, इनको वो नेग्लेक्ट करते रहते हैं। द पोएम आल्सो क्रिटिसाइजेस द फॉल्स प्रोमिसेस। ये पोएम ये भी बताती है कि जो झूठे वादे इन रोड साइड स्टैंड के लोगों से किए जाते हैं, और पॉलिटिशियंस के द्वारा एंड सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, हु क्लेम, जो दावा करते हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द रूरल पुअर, जो ये दावा करते हैं कि गांव के जो लोग हैं, उनको उनको हम रिफॉर्म करेंगे, उनके लाइफ को हम सुधारेंगे, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, बट ऑफन फेल टू ब्रिंग जेन्यून चेंज। लेकिन अक्सर वो नाकाम होते हैं एक सच्चे जेन्यून चेंज के लिए, मतलब वो चेंज नहीं कर पाते। देयर प्रोमिसेस आर नेवर बी फुलफिल्ड, एंड देयर प्रोमिसेस आर नेवर बी फुलफिल्ड आल्सो। इसके साथ साथ एवरी, ईच एंड एवरी लीडर, व्हेन दे कम, जब वो वहां पर आते हैं, इनसे प्रॉमिस करते हैं फॉर बेटर लाइफ की, तो बेटर लाइफ इट इज ओनली इन देयर ड्रीम्स। ये केवल उनके सपनों में होती है, रियलिटी के अंदर इट इज टोटली डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग होती है। सो एट द सेम टाइम, उसी समय फ्रॉस्ट डजंट पोर्ट्रे द रूरल पीपल। यहाँ फ्रॉस्ट एक चीज और बताता है, वो क्या? वो ये नहीं कहता कि जो गांव के जो लोग हैं, वो केवल मैरिली हेल्पलेस विक्टिम्स हैं, बल्कि दे हैव ड्रीम्स, उनके सपने भी हैं, होते हैं, उनकी डिग्निटी होती है, उनका भी सम्मान होता है, उनकी भी एस्पिरेशंस होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं।
they want to participate in the economic prosperity of modern society। वो भी इस मॉडर्न सोसाइटी में क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो भी अमीर बनना चाहते हैं। द पुअर ऑलवेज क्रेविंग टू बी रिच, वो अमीर बनना चाहते हैं। तो दस द पोएम हाइलाइट्स, इस तरह से जो पोएम है वो हाईलाइट करती है इसको, रूरल पॉवर्टी को, अर्बन इंडिफरेंस को, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, फॉल्स प्रोमिसेस को, और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को। समरी इस पोएम की देखें तो द पोएम डिस्क्राइब्स अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड। ये पोएम बताती है कि रोड के साइड में एक स्टैंड है जो बिल्ट इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड रूरल हाउस, जो घर के बाहर, पुराने से घर के बाहर बनाया गया है, और जो पुअर फार्मर है हैव एस्टेब्लिश इट, उसने ये इसलिए स्थापित किया, बिसाइड अ बिजी रोड के बगल में, इन द होप, इस उम्मीद के साथ कि दैट पासिंग मोटरिस्ट विल स्टॉप, कि वहां से गुजरने वाले गाड़ी वाले रुके और बाय देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और उनका जो कृषि से संबंधित जो उत्पादन है उन्हें वो खरीदें, लेकिन वो खरीदते नहीं है। तो रोड साइड स्टैंड, द स्टैंड इज नॉट बेगिंग फॉर चैरिटी, ये जो रोड साइड स्टैंड है ये केवल दान नहीं मांग रहा, ये रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर ये लोग दान नहीं मांग रहे, ये खैरात में डोल नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, बल्कि ये तो क्या महसूस करना चाहते हैं, वो जो सिटी मनी है इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में वो महसूस करना चाहते हैं। यू बाय दीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आप इन चीज़ों को खरीदिए, बट नो बडी स्टॉप्स, पर कोई भी नहीं रुकता, बिकॉज एवरीबडी, एवरी मोटरिस्ट इज हेडिंग टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, हर एक मोटरिस्ट वो अपनी मंजिल की ओर सीधा निकल लेता है। सो द स्टैंड इज नॉट बेगिंग फॉर चैरिटी, ये स्टैंड कोई दान के लिए भिक्षा नहीं मांगता। द फार्मर वांट्स, फार्मर्स जो हैं वो तो ये चाहते हैं कि टू अर्न सम मनी, कि वो भी कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, थ्रू ऑनेस्ट वर्क, अपने ईमानदारी के कार्य से। दे होप दैट, वो ये उम्मीद करते हैं, दैट अ पोर्शन ऑफ द मनी, कि पैसे का ये थोड़ा सा हिस्सा, फ्लोइंग थ्रू प्रॉस्परस सिटीज, जो कि इस समृद्ध शहरों से बहता हुआ इधर आए, तो विल रीच देम टू, वो भी इन तक पहुंचे, मतलब दे आल्सो नीड सम मनी, उन्हें भी पैसे की आवश्यकता है। दे आल्सो फील दैट करेंसी इन देयर हैंड्स, वो भी अपने हाथों में उस करेंसी को फील करना चाहते हैं। तो द पासिंग कार्स, यहाँ से गुजरती हुई जो कारें हैं, हाउएवर रेयरली रेयरली स्टॉप, वो मुश्किल से ही रुकती हैं। द वेल्दी अर्बन ट्रेवलर्स, ये जो धनी शहर के जो यात्री हैं, आर मोर इंटरेस्टेड, ये तो इंटरेस्ट रखते हैं किसमें, इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचने में, इसकी अपेक्षा, देन इन हेल्पिंग द पुअर फार्मर्स, इन पुअर फार्मर्स की हेल्प करने की अपेक्षा। इट मीन्स दे नेवर हेल्प देम, इवन व्हेन दे नोटिस, यहाँ तक कि जब वो नोटिस तो करते हैं कि देयर इज अ रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर एक स्टैंड तो है, एंड दे ऑफन कंप्लेन, वो अक्सर इस बात की शिकायत भी करते हैं, दैट इट्स क्रूड साइंस स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, मतलब जिस तरह से वो कलर किया हुआ है वो जो रोड साइड स्टैंड है, वो ऐसा लगता है जैसे कि जो नेचुरल ब्यूटी है, पीछे हिल है या पहाड़ है, माउंटेन रेंजेस हैं, तो पूरी जो ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी, वो इस रोड साइड स्टैंड ने बिगाड़ दी है, ऐसी वो कंप्लेन करते हैं। द फार्मर सेल्स वाइल्ड बेरीज, ये जो फार्मर्स हैं ये वाइल्ड बेरीज को सेल करते हैं, जंगली बेर को सेल करते हैं, स्क्वैश कद्दू को सेल करते हैं, एंड आल्सो ऑफर द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप, और ये आसपास जो सराउंडिंग लैंडस्केप है वो भी ऑफर करते हैं। इट मीन्स कंट्री साइड लुक्स ब्यूटीफुल, जो देहात है वो बड़ा सुंदर दिखता है। बट द सिटी पीपल, लेकिन जो शहर के लोग हैं वो फेल, नाकाम हो जाते हैं टू अप्रिशिएट आइदर द प्रोडक्ट्स और द नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो सिटी के पीपल हैं वो न तो जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है, उसकी तारीफ करते हैं, और न ही ये जो फार्मर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी तारीफ करते हैं। तो द पोएट इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय दिस इनडिफरेंस, इसलिए ये जो पोएट है ये इस इनडिफरेंस से
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ही अंडरस्टैंड्स द साइलेंट मैसेज, वो समझता है, उस साइलेंट मैसेज को समझता है। बिहाइंड द रोड साइड स्टैंड, जो कि रोड साइड स्टैंड के जस्ट बगल में, उसके पीछे है। द विलेजर्स वांट इनफ मनी, ये जो विलेजर हैं ये इतना इनफ मनी चाहते हैं टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, जिससे वो अपनी जिंदगी, अपना जीवन सुधार सकें एंड एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और समृद्धि का जो जीवन है उसको, उसका अनुभव ले सकें। एंड द काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी शोन इन फिल्म्स, और वैसे ही जैसे कि प्रॉस्पेरिटी किसी मूवी के अंदर दिखाई जाती है और प्रॉमिस बाय पॉलिटिशियंस या पॉलिटिशियंस के द्वारा प्रॉमिस की जाती है। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस हैं वो लेना चाहते हैं, वो उस प्रॉस्पेरिटी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा नहीं मिलता। द पोएट्स क्रिटिसिज्म, यहाँ पोएट एक आलोचना भी करता है। द पोएट देन क्रिटिसाइजेस द सो कॉल्ड गुड डूअर्स, यहाँ ही देखो, यहाँ एंटीथेसिस है, गुड डूअर्स है मतलब अच्छे कार्य करता है, और ठीक है, एंड ये जो गुड डूअर्स हैं ये लीडर्स हैं, ये लीडर्स हैं। सर फिर ये एंटीथेसिस कैसे हुआ? भाई एंटीथेसिस ऐसे हुआ, ये जो गुड डूअर्स हैं दे आर ग्रीडी। तो पोएम के अंदर ये लिखा हुआ है, गुड डूअर्स, गुड ग्रेडी डूअर्स, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही लाइन्स आएंगी तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो इन्हें ग्रीडी गुड डूअर्स कहा जाता है क्योंकि ये लालची हैं, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें अपनी सत्ता चाहिए। लेकिन गुड डूअर्स इसलिए क्योंकि इसके बदले में वो थोड़ा बहुत काम भी कर देते हैं। एंड वेलफेयर एजेंसीज, और ये वेलफेयर एजेंसी भी चलाते हैं, मतलब कल्याणकारी संस्था चलाते हैं, इसकी आलोचना करता है पोएट। क्यों? क्योंकि इनमें भी उनका एक सेल्फिशनेस है, उनका स्वार्थ है। तो दीज पीपल क्लेम टू हेल्प, ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं ये दावा करते हैं कि ये रूरल पुअर पीपल की हेल्प करेंगे, और इन्होंने की है ऐसा दावा करते हैं। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय जेन्युइनली एम्पावरिंग देम, उन पर हावी होते हैं, अपनी सत्ता थोपते हैं। दे ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ देयर हेल्पलेसनेस, और उनके निस्सहायपन का ये लोग फायदा उठाते हैं। द पोएट फील्स दैट, पोएट ये भी फील करता है कि दैट सच पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग और रीलोकेटिंग द पुअर। तो पोएट ये भी फील करता है कि ऐसे जो लोग हैं, जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, आर मोर इंटरेस्टेड, ये ज्यादा इंटरेस्ट है, ये किस में इंटरेस्ट है? इन कंट्रोलिंग और रीलोकेटिंग द पुअर, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी जगह स्थापित करने में। और ये कैसे? क्योंकि उनकी जमीन ये खरीदेंगे, शहर एक्सटेंड होगा, जब वहां तक, उस गांव तक पहुंचेगा तो वहां गांव के लोगों से उनकी खेती, उनके जो फील्ड्स हैं, उनके जो घर हैं वो सब सस्ते में खरीद लेंगे, और फिर वहां पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स वो बनाएंगे। तो देन इन अंडरस्टैंडिंग देयर रियल नीड्स, और वो उनकी जो रियल नीड्स हैं उन उनको वो नहीं सोचते, उनके बारे में दे नेवर थिंक। द पोएट्स कंपैशन, यहाँ थोड़ा सा पोएट अपना काइंड हार्ट शो करता है। द फार्मर्स कंटिन्यू टू वेट होपफुली फॉर कस्टमर्स, ये जो फार्मर्स हैं ये लगातार कस्टमर्स का वेट करते रहते हैं। दे बिकम इंक्रीजिंगली डिसअपॉइंटेड, और धीरे धीरे वो थोड़े से निराश भी हो जाते हैं। बिकॉज द पासिंग व्हीकल्स, जो गुजरते हुए व्हीकल्स हैं, आइदर इग्नोर देम, या तो उन्हें इग्नोर करते हैं, या स्टॉप ओनली फॉर देयर ओन सेल्फिश पर्पसेस, और अगर रुकते हैं तो उनके खुद के स्वार्थ के लिए रुकते हैं। फाइनली आखिर में द पोएट सिंपैथी, पोएट की जो सहानुभूति है, बिकम सो इंटेंस, इतनी गहन हो जाती है कि दैट ही इमेजिन्स, कि वो इमेजिन करता है कि वो उनके सफरिंग को एंड करे, उनकी पीड़ाओं को खत्म करे, ऑफ दीज पीपल ऑल टुगेदर, एक साथ। हाउएवर इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, लेकिन थोड़े समय के बाद, तुरंत ही ये क्वेश्चंस, वो ये सवाल उठाता है कि दिस थॉट, ये जो विचार उसके दिमाग में आया है, एंड रिकॉग्नाइजेस दैट, और वो विचार जिसको वो पहचान रहा है कि दैट ही शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर लाइव्स, कि वो उनके जीवन को नष्ट ना करें।
सिंपली बिकॉज वो इसलिए क्योंकि ही इज अनेबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं कर पाता। तो वो ये सोचता है कि काश ये मेरे पास आए और मैं इनकी सारी सफरिंग को एक ही झटके में खत्म कर दूं। बट ऑन नेक्स्ट थॉट, और जैसे ही दोबारा फिर सोचता है, तो वो ये फील करता है कि आई कीप माई बैलेंस। उसके माइंड का बैलेंस हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता, वो खुद भी हेल्पलेस हो जाता है। तो द एंडिंग देयरफॉर रिवील्स, इस तरह से इस पोएम का जो एंड है वो ये बताता है पोएट का जो डीप कंपैशन है, करुणा है, फ्रस्ट्रेशन है और हेल्पलेसनेस है, ये शो करता है। मेजर थीम्स देखें तो रूरल पॉवर्टी है, जिसमें पोएम प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक माइजरी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। अर्बन रूरल डिवाइड है, मतलब शहर और गांव के बीच में एक डिवीजन। द वेल्दी अर्बन पॉपुलेशन एंजॉयज प्रॉस्पेरिटी, जो अमीर शहरी लोग हैं वो अपनी समृद्धि का आनंद लेते हैं, वाइल जो रूरल पीपल हैं, गांव के लोग हैं, रिमेन डिप्राइव्ड, वो वंचित रहते हैं। अर्बन इंसेंसिटिविटी, शहर के जो लोग हैं उनमें संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं। द मोटरिस्ट आर मोर कंसर्न, जो मोटरिस्ट है उनकी चिंता एक ही होती है, विद देयर ओन कंफर्ट, उनके खुद को कंफर्ट मिलना चाहिए, देन विद द सफरिंग ऑफ अदर्स, इसकी अपेक्षा दूसरों की पीड़ाओं की अपेक्षा। फॉल्स प्रोमिसेस, यहाँ झूठे वादे भी हैं। पॉलिटिकल और सोशल जो रिफॉर्मर्स हैं, राजनीतिक और सामाजिक जो सुधार करता है, वो प्रॉमिस करते हैं इनके डेवलपमेंट का, इनके विकास का, बट ऑफन फेल, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हैं टू ब्रिंग मीनिंगफुल चेंज, उनके लाइफ में कोई चेंज नहीं ला पाते। मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आधुनिक जो आर्थिक विकास है, हैज नॉट बेनिफिटेड एवरीवन इक्वली, उसने हर एक को समानता के साथ फायदा नहीं पहुंचा है। ह्यूमन कंपैशन है यहाँ पर। फ्रॉस्ट डीपली सिंपैथाइजेस, जो फ्रॉस्ट है वो गहरी सहानुभूति रखता है विद द पुअर फार्मर्स के प्रति एंड देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स के प्रति। लॉस ऑफ रूरल वैल्यूज, यहाँ पर जो रूरल वैल्यूज है वो भी खत्म है, क्योंकि जो विलेजर्स हैं इंक्रीजिंगली डिजायर, वो लगातार उनकी जो इच्छा है वो बढ़ती रहती है, और उनकी इच्छा क्या बढ़ती रहती है, द मटेरियल कंफर्ट के लिए, उस भौतिकता की राहत के लिए, जिसका संबंध अर्बन लाइफ से है, एसोसिएटेड विद अर्बन लाइफ। इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी हैं यहाँ पर। रोड साइड स्टैंड, वो सिंबल है रूरल पॉवर्टी का, होप फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट का। और पॉलिश ट्रैफिक है, जो वेल्दी अर्बन पॉपुलेशन का सिंबल है। सिटी मनी है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी का सिंबल है। और वाइल्ड बेरीज स्क्वैश, ये जो फार्मर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंबल हैं ऑनेस्टी रूरल लेबर के और नेचुरल वेल्थ के। मूविंग पिक्चर्स, जैसे सिनेमा हॉल, मूवीज, तो वो ग्लैमर्स बट ऑफन अनरियलिस्टिक ड्रीम्स का सिंबल है, क्योंकि मूवी में वो दिखाते हैं जो रियल में नहीं होता। और जो रोड है वो मॉडर्नाइजेशन का, मूवमेंट का और सोशल इनइक्वालिटी का सिंबल है। ओल्ड हाउस, ये ट्रेडिशनल रूरल लाइफ का सिंबल है। और जो न्यू शेड है, अटेम्प्ट टू एंटर द मॉडर्न इकोनॉमी का सिंबल है, मीन्स वो भी एक आधुनिक ऐसे शहर की ओर, आधुनिकता की ओर विकास करना चाहता है। तो these are the symbols that are explained or that are mentioned in this poem. Now let us start with 4 4 5 5 lines explanation. अब ये स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक तो मैंने केवल आपको जस्ट अ मिनट। हेलो।
तो अभी तक तो मैंने जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसका बैकग्राउंड, उसका सेंट्रल आइडिया, समरी ऑफ ये सब मैंने समझा। ठीक है, अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। एक पुराना सा घर जिसने अपना एक स्टैंड बनाया और उसका जो शेड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा टुवर्ड्स द मेन रोड, टुवर्ड्स द हाईवे इन फ्रंट। और ये कहाँ पर है? ये जो रोड साइड स्टैंड है ये कहाँ पर है? ये रोड के साइड में है, जैसे टाइटल से पता चल रहा है। सो इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, ये रोड के किनारे है, रोड के सामने है। वेयर, जहां पर जो ट्रैफिक है वो स्पैड, स्पैड मतलब तेजी से गुजरना, जहां पर ट्रैफिक काफी तेजी से गुजरता है। और रोड साइड स्टैंड, एक ऐसा रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बड़ी करुणादायक तरीके से रिक्वेस्ट करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना अच्छी बात नहीं होगा कि फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये खैरात के लिए इसने ऐसा किया, अपना जो रोड साइड स्टैंड है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो इट इज नॉट फॉर द डोल, इट इज नॉट फॉर द एल्म्स, भिक्षा के लिए नहीं, खैरात के लिए नहीं, बट फॉर सम ऑफ मनी, लेकिन कुछ पैसे के लिए, और द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, ऐसे कैश के लिए जिसका जिससे इसका जो लाइफ है, यहाँ जिसने भी ये रोड साइड स्टैंड बनाया उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। और ये जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो उसने वहां पर डिस्प्ले कर रखे हैं ताकि लोग वहां से गुजरें, देखें और परचेस करें। सो द पोएट इंट्रोड्यूसेस अ स्मॉल ओल्ड हाउस, यहाँ पोएट इंट्रोड्यूस करता है एक छोटे से घर के बारे में जो पुराना है, विथ अ न्यू शेड, जिसने अपना आगे का जो शेड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इन फ्रंट ऑफ इट, उसके घर के ठीक सामने। सो लोकेटेड बाय ए बिजी रोड, और ये कहां पर है? उस बिजी रोड के जस्ट पास में। द शेड सर्व्स एज अ रोड साइड स्टैंड सेलिंग सिंपल गुड्स, और जो शेड उसने लगाया है उसके नीचे उसने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो वो सेल करना चाहता है। द पोएट क्लेरिफाइज दैट, पोएट यहाँ एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता है, वो ये ही इज नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, वो कोई दान नहीं चाहता, कोई फूड नहीं चाहता, बट ओनली फॉर सम मनी, लेकिन वो तो कुछ पैसा चाहता है। दिस मनी इज असेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, ये पैसा उसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, और वेल बींग के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो लिटरेरी डिवाइसेस अगर यहाँ पर देखी जाए तो वो क्या यूज की गई है? यहाँ पर इमेजरी यूज की गई, और इमेजरी, द पोएट पेंट्स अ क्लियर पिक्चर, पोएट एक क्लियर पिक्चर यहाँ पेंट करता है ऑफ स्मॉल हाउस का, और न्यू शेड का, और रोड साइड स्टैंड का जो बिजी रोड के जस्ट बगल में है। और पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि जो स्टैंड है वो पैथेटिकली प्लेड, वो ये स्टैंड को पर्सोनिफाइड किया गया, जैसे कि वो बड़ी दयनीय दशा में रिक्वेस्ट कर रहा हो ऐसे। गिविंग द इनएनिमेट शेड ह्यूमन लाइक फीलिंग्स ऑफ प्लीडिंग, जैसे इंसान गिड़गिड़ाता है उसी तरह से ये जो स्टैंड है ये भी, इसकी कंडीशन इतनी खराब है, ऐसा लगता है जैसे ये भी गिड़गिड़ा रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो। यहाँ एलिट्रेशन है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ ऐसे साउंड इन स्टैंड, स्पैड, से, सम, सपोर्ट्स, ये एड्स अ म्यूजिकल इफेक्ट। यहाँ पर देखिए शेड है, स्पैड है, और यहाँ स्टैंड है, से है, और सपोर्ट है, सम है। तो यहाँ ये देखिए एस एस का साउंड आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि एक ही लाइन के अंदर सेम साउंड हो, नेक्स्ट लाइन में भी वो रिपीट हो सकता है, इसलिए एलिट्रेशन है। कॉन्ट्रास्ट है, जो स्टैंड है आस्क नॉट फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये जो स्टैंड है ये डोल ऑफ ब्रेड की मांग नहीं कर रहा, बट फॉर मनी की मांग कर रहा। ये शोइंग द नीड फॉर डिग्निटी, ये बताता है कि सम्मान चाहता है, नॉट चैरिटी, दान नहीं चाहता। टोन क्या है? टोन इस इन लाइंस का हम्बल है, सिंसियर है, और सेल्फ रेस्पेक्ट। द फ्लोर ऑफ सिटी, फ्लावर ऑफ, सॉरी, द फ्लावर ऑफ सिटीज, यस, नेक्स्ट यही है। द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर का जो फूल है, क्या? मनी। शहर का जो फूल है मनी, मनी है।
तो फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स मनी फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइदरिंग फेंट। अरे शहर का जो पैसा है वो कभी भी सिंक नहीं होगा, कम नहीं होगा और न ही फेंट होगा, हल्का पड़ेगा। द पॉलिश ट्रैफिक, ये जो सुव्यवस्थित ट्रैफिक है, ये पास्ड विथ अ माइंड अहेड, ये सीधा निकल लेता है, अपना दिमाग सीधा सामने अपने डेस्टिनेशन पर लगाते हुए। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर कोई गाड़ी वाला गाड़ी चलाते चलाते अगर इनकी तरफ देखता है तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो किसी और रीजन से देखता है। एट हैविंग द लैंडस्केप, वो ये देखता है कि ये जो लैंडस्केप है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो मैरिड, वो बिगड़ गई है। इससे, विद द आर्टलेस पेंट से, मतलब इस झोपड़ी से। पूरा पीछे का जो शानदार सीन था वो बिगड़ गया, वो लैंडस्केप बिगड़ गया इसकी वजह। और यहाँ पर भी जो साइन बने हुए हैं, एंड टर्न रॉन्ग एस टर्न रॉन्ग, मतलब यहाँ पर भी नॉर्थ एंड साउथ के जो सिंबल बने वो गलत बना रखे हैं। तो यहाँ पोइट क्या कहना चाहता है? द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ सिटी लाइफ इज सो एब्जॉर्ब, कि शहर का जो जीवन है वो किस तरह से खोया हुआ है अपने खुद के स्पीड से और एम्बिशन से, दैट इट इग्नोर्स द सिंपल, कि वो इन सीधे साधे लोगों को इग्नोर करता है, ऑनेस्ट पीपल को इग्नोर करता है एट द रोड साइड स्टैंड। द ट्रैफिक ऑफ द सिटी, सिटी का जो ट्रैफिक है, मूव्स फॉरवर्ड, आगे की ओर वो फॉरवर्ड होता रहता है, विथ नो कंसर्न, उनका कोई ध्यान नहीं है, फॉर द रूरल लैंडस्केप की तरफ, या फिर एफर्ट्स ऑफ दी सेलर्स, या इन सेलर्स ने जो प्रयास किया है, ये जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं ईमानदारी से, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। इफ दे इवन नोटिस, और अगर ये लोग नोटिस भी करते हैं, गाड़ी वाले मोटरिस्ट अगर नोटिस भी करते हैं, तो वो देखते हैं कि ये जो साइन है उनकी ओर देखते हैं। दे आर annoyed by their clumsy hand painted letters and mistakes, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी अनपढ़ ने, इलिटरेट पर्सन ने ये पेंट किया है, तो बड़े क्लमसी हैं, बड़े भद्दे ढंग से पेंट किया है। तो ऐसा लगता है पूरा जो ब्यूटीफुल नेचर है उसको इस पेंट ने, इस आर्ट ने बिगाड़ दिया है, ऐसा उनकी कंप्लेन भी है। सो इमेग्री है यहाँ, लिटरेरी डिवाइस देखें हम तो इमेग्री है, पॉलिश ट्रैफिक, लैंडस्केप मैरिड, आर्टलेस पेंट क्रिएट अ विविड कॉन्ट्रास्ट, ये अलग अलग कॉन्ट्रास्ट पेश करता है बिटवीन द सिटीज सोफिस्टिकेशन एंड रूरल सिंपलिसिटी, दोनों में चेंज और पर्सोनिफिकेशन भी है। द ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, जो ट्रैफिक है वो सीधा अपना दिमाग आगे लगा करके निकल लेता है, सजेस्टिंग, ये बताते हुए, इट थिंक्स एंड एक्ट्स विदाउट एनी केयर फॉर अदर्स, तो ये पता चलता है कि उन्हें शहरवासियों को किसी की परवाह नहीं है। एलिट्रेशन भी है यहाँ पर, रिपीटिशन ऑफ एस साउंड है, सिंकिंग में है, और वाइदरिंग फेंट गिव्स अ सॉफ्ट फ्लोइंग इफेक्ट है। सो यहाँ पर आप देखिए कि आयरनी और है साथ में। आयरनी क्या है? पीपल कंप्लेन अबाउट द साइन, पीपल अक्सर कंप्लेन करते हैं जो साइन बने हुए हैं, और वो कंप्लेन करते हैं एरर्स, गलती से, गलत तरीके से बनाए हुए हैं, येट दे इग्नोर द रियल ह्यूमन एफर्ट बिहाइंड देम, फिर भी वो जो ह्यूमन एफर्ट है उसको इग्नोर करते हैं। कॉन्ट्रास्ट है द सिटीज फास्ट पॉलिश लाइफ वर्सेस द रूरल वर्ल्ड सिंपल ऑनेस्ट और स्ट्रगल, इनके बीच में ये कॉन्ट्रास्ट है, गांव और शहर के बीच में। नाउ नेक्स्ट, ऑफर्ड फॉर सेल, ये जो रोड साइड स्टैंड है ये अक्सर वहां पर सेल के लिए रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है उसमें? वाइल्ड बेरीज हैं इन वुडन क्वार्ट्स में, क्वार्ट्स का मतलब बॉक्सेस में, लकड़ी के बॉक्सेस में रखे हुए हैं। क्रूक्ड नेक, मुड़ी हुई गर्दन वाले जो गोल्डन स्क्वैश है, कद्दू है, ये देखिए मुड़ी हुई गर्दन वाले जो कद्दू है, विथ सिल्वर वाट्स, जिनके जो ऊपर जो डंठल है या उसका जो पार्ट है जहां से तोड़ा गया है, तो वो ऐसा लगता है जैसे सिल्वर वाट हो, चांदी की उसमें कील लगी हुई है। और और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और पीछे देखें तो सुंदर पहाड़ है जो सुंदर दिख रहा है। ये यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, पोइट कह रहा है। बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर आप मीन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़े स्वार्थी, तो व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग,
अगर थोड़ा-सा भी आप में समझ है, तो पैसा है आपके पास, ठीक है, तो क्यों रख कर के निकल जाते हैं? दिस क्रॉसली, ये बात ब्रैकेट में लिखिए, ये बात पोएट को बुरी लगती है। अरे जब पैसा है, तो कुछ खरीदिए, उस पैसे से इनकी भी लाइफ थोड़ी-सी बेटर होगी। एक्सप्लेनेशन ये है, द पोएट लिस्ट द सिंपल थिंग्स। पोएट यहाँ पर उन सिंपल थिंग्स को बताता है, लिस्ट बनाता है जो वहाँ पर बेचने के लिए रखी है। वाइल्ड बेरीज हैं, जंगली बेर हैं, स्क्वैश हैं, ब्यूटी रेस्ट है इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो दीज आर ऑनेस्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये ईमानदारी से और स्वाभाविक प्रोडक्ट्स हैं और प्लेजर्स हैं। ही रिमाइंड्स द सिटी पीपल, वो शहर के लोगों को याद दिलाता है दैट दे हैव मनी, कि उनके पास पैसा है। बट इंस्टेड ऑफ शोइंग अ लिटिल काइंडनेस, पर आप थोड़ी बहुत दया दिखाने के बजाय, बाय सपोर्टिंग द पुअर वेंडर्स, ये जो गरीब वेंडर्स हैं, बेचने वाले हैं, इनको सपोर्ट करने के बजाय आप क्या करते हैं? दे रिफ्यूज टू स्टॉप, वो वहां रुकने से मना कर देते, वो निकल लेते हैं। कंटिन्यू ड्राइविंग, लगातार वो निकलते रहते हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फ्रस्ट्रेशन एट देयर इनडिफरेंस, यहाँ पोएट उनके इन इनडिफरेंस को क्या करता है? थोड़ा सा अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है। मीन्स वो यहाँ पर ये बताता है कि जब पैसा है तो इनसे खरीदिए ना, कुछ चीजें तो खरीदो आप, बट वो खरीदते नहीं हैं। अब लिटरेरी डिवाइसेस क्या है कि यहाँ इमेजरी है, वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वायर्स, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, ये सब अपील टू सेंसेस। एलिट्रेशन भी है, यहाँ पर डब्ल्यू है वाइल्ड वुडन वर्ड्स में, जो एकदम क्रिएट करता है। और पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पर, द साइन आर पोर्ट्रेड एज इफ दे स्पीक द पीपल। जिस तरह से वो रोड साइड स्टैंड है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कह रहा हो कि यू हैव द मनी, हे शहरवासियों, यहाँ से गुजरने वाले लोगों, आपके पास पैसा है, रुकिए, तुमको खरीद। तो पर्सोनिफाइड भी। और यहाँ आयरनी भी है, द सिटी पीपल, शहर के जो लोग हैं, हु हैव मनी, जिनके पास पैसा है, आर अनविलिंग टू हेल्प दोज इन, जो नीड में इनकी हेल्प करना नहीं चाहते। टोन क्या है? बीटर है, इसी कड़वाहट है, सरकास्टिक है, व्यंग है। और एज सीन इन दिस, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस क्रॉसली, इससे ये पता चलता है। एंड गो अलोंग, सो दीज आर लिटरेरी डिवाइसेस। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, भाई पीछे का जो दृश्य है वो बिगाड़ना ये मेरी कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो, मतलब ये कि विश्वास तो है कि कोई ना कोई रुकेगा, लेकिन सोरो इसलिए है कि नोबडी स्टॉप्स, कोई नहीं रुकता। ऑफ व्हाट इज अनसेड, ये एक ऐसा दुख है जिसको कहा नहीं गया। हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से काफी दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ हमने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया। हियर एंड आस्क फॉर सिटी मनी टू फील इन हैंड, और यहाँ इसलिए बनाया है ताकि हम भी अपने हाथ में शहर का पैसा फील कर सकें। टू ट्राई इफ नॉट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, हम भी कोशिश करना चाहते हैं, अपना जो लाइफ है उसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं। वी आल्सो वांट कंफर्ट, मटेरियल थिंग्स, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जैसे कि मूविंग पिक्चर्स में प्रॉमिस किया होता है, मतलब ये मूविंग पिक्चर्स में, फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है प्रॉस्पेरिटी, वैसा लाइफ हम भी चाहते हैं। दैट द पार्ट इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो पार्ट इन पावर है, जो सत्ता में पार्टी है, वो हमसे वादा करती है कि आपकी लाइफ बेटर होगी। द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है दैट रियल पेन इज नॉट द डैमेज डन टू द ब्यूटीफुल सीनरी। कहीं लाइंस तो नहीं छूट गई? फ्रंट भी नहीं। सो द पोएट सेज दैट द रियल पेन इज नॉट इन द डैमेज डन टू द ब्यूटीफुल सीनरी। पोएट ये कहता है कि जो वास्तव में पीड़ा है वो ये नहीं कि पीछे जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसको इस रोड साइड स्टैंड ने बिगाड़ दिया, बट इन द सोरो, लेकिन इस दुख में है, कॉज्ड बाय द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें समझ की कमी है और कम्युनिकेशन की कमी है बिटवीन सिटी एंड कंट्री पीपल। मीन्स यहाँ जो शहर के लोग हैं, ये इन गांव के जो लोग हैं उनको नहीं समझ पा रहे, ये पीड़ा है।
लिविंग फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ ये शहर से काफी दूर रह रहे हैं। और दे सेट अप अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड, यहाँ उन्होंने रोड साइड स्टैंड सेटअप किया। और सेल सिंपल थिंग्स ये सेल कर रहे हैं। तो दे आस्क फॉर मनी फ्रॉम द सिटी पीपल, ये तो सिटी पीपल से कुछ पैसा चाहते हैं। नॉट जस्ट टू अर्न अ लिविंग, केवल लिविंग अपनी जीविका जीने के लिए नहीं, बट टू फील कनेक्टेड, लेकिन वो कनेक्ट होना चाहते हैं, शहरों जैसा बनना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, और लिव अ बेटर लाइफ, और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। द ड्रीम, दे ड्रीम ऑफ द ब्राइट, वो भी सपने देखते हैं तो सुनहरे हैप्पी लाइफ का, जो कि शोन इन मूवीज, मूवीज में बताया जाता है। और बिलीव द पीपल इन पावर, और उन लोगों पर ये भरोसा करते हैं जो पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं। एंड कीपिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ अवे फ्रॉम देम, और वो वादा करते हैं कि इस प्रकार का जो लाइफ है दे आर लिविंग, उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए। So this is explanation. Now let us see literary devices used. यहाँ again imaginary है, imagery है, sorry. So phrases like roadside stand है, moving pictures promise है, एक clear pictures mind में create करता है। Personification यहाँ भी है, the party in power is said to be keeping from us, तो giving human quality, keeping to an abstract idea or power, मतलब एक abstract idea दिया है यहाँ पर। सो सिंबलिज्म है, रोड साइड स्टैंड है, ये सिंबलाइज है सिंपल कंट्री लाइफ का, स्ट्रगल का। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जैसे कि फिल्मों में देखने को मिलता है, सिंबलाइजेस मॉडर्न ड्रीम्स, हैप्पीनेस एंड बेटर। एलिट्रेशन भी है, यहाँ पर एस साउंड आ रहा है सीनरी में, सोरो में पी साउंड आ रहा है पार्टी पावर प्रॉमिस। और आयरनी ये है कि दे आस्क फॉर सिटी मनी, ये सिटी मनी की मांग करते हैं टू फील इन हैंड एंड टू एक्सपेंड, और वो बट देयर ट्रू हैप्पीनेस इज केप्ट अवे फ्रॉम, मतलब गांव के जो लोग हैं, रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि सिटी का जो मनी है वो अपने हाथ में फील करें और अपनी लाइफ एक्सपेंड करें, बट ऐसा नहीं होता। सो दिस इज आयरनी। कॉन्ट्रास्ट है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सिटी लाइफ एंड कंट्री लाइफ, दोनों लाइफ के बीच में अंतर है। और व्हाट सिटी पीपल हैव, जो शहर के लोगों के पास है, व्हाट कंट्री पीपल आर डिनाइड, वो गांव के लोगों के पास वो चीज नहीं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल थिंग, ये समाचार में है, ये समाचार में क्या है कि जो दयनीय लोग हैं आर टू बी बॉट, इनसे इनकी जमीन खरीद ली जाती है या इनको खरीद लिया जाता है। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इन्हें बड़ी दयनीय दशा में इकट्ठा करके गांव के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। और नेक्स्ट टू द थिएटर, इनसे वादा किया जाता है कि इन्हें थिएटर के पास में जमीन दी जाएगी और स्टोर के पास में जमीन दी जाएगी, मतलब इन्हें वहां से हटा करके कि भाई हम आपको ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश कर देंगे, आपका सेटअप जमा वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां उन्हें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द पोएट रेफर्स टू द न्यूज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान टू रीलोकेट पुअर, यहाँ पोएट रेफर करता है उस न्यूज को जो कि गवर्नमेंट का प्लान यहाँ पर डिक्लेयर होता है, अनाउंस होता है, टू रीलोकेट पुअर, कि इन्हें ऐसी जगह रीलोकेट किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा जहां पर इन्हें अपने बारे में आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़े। हेल्पलेस पीपल हैं, पिटीफुल किन, हेल्पलेस हैं, बाय बाइंग आउट देयर लैंड, इनकी जमीन खरीद ली जाती है, गैदरिंग देम इनटू विलेजेस, और फिर इन्हें गांव में एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। तो दीज विलेजेस विल बी बिल्ट नेक्स्ट टू प्लेसेस, और ये जो गांव है ये ऐसी जगह पर इन्हें स्थापित करा दिया जाता है जहां एंटरटेनमेंट और थिएटर है, या जो बेसिक फैसिलिटीज है, ताकि सो दैट द पीपल कैन बी केप्ट कंटेंट एंड डिस्ट्रैक्टेड, ताकि जो लोग हैं ये संतुष्ट रहें और इनका दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन द पोएट फील्स दिस, पोएट ये फील करता है डन आउट ऑफ फॉल्स मर्सी, कि ये एक तरह से झूठी दया दिखाई जाती है। दीज पीपल विल नो लॉन्गर हैव टू थिंक, इन लोगों को कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्ट्रगल फॉर देमसेल्व्स, और आपस में कभी, और न ही इन्हें अपनी लाइफ में संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। इट इज अ क्रिटिसिज्म, ये आलोचना है ऑफ अ सिस्टम की, उस तंत्र की, दैट कंट्रोल्स पीपल, जो लोगों को नियंत्रित करता है,
अंडर द नेम ऑफ केयर, जहाँ पर ये केयर हो, केयर के नाम पर इनका शोषण किया जाता है। thus robbing them of their freedom, इनकी आज़ादी इनसे छीन ली जाती है और इंडिपेंडेंस भी इनसे छीन ली जाती है। तो यहाँ भी अगेन जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है कि रिपीटिशन ऑफ टी साउंड इन थिएटर एंड द एस साउंड स्टोर क्रिएट्स म्यूजिकल एंड एम्फेसिस। तो स्टोर है यहाँ पर, ठीक है। अब यह देखिए वर्ड है स्टोर, थिएटर एंड द स्टोर, तो यहाँ म्यूजिकल साउंड के लिए ऐसा क्रिएट किया। और सिंबोलिज्म भी है यहाँ पर एक चीज और है कि आयरनी है, द सो कॉल्ड मर्सी ऑफ गैदरिंग पीपल टुगेदर इज एक्चुअली अ वे ऑफ कंट्रोलिंग देम, मतलब इकट्ठा करके उनके प्रति दया दिखाना ये वास्तव में आयरनी है। एंड मेकिंग देम डिपेंडेंट, और उन्हें क्या करने की कोशिश की जा रही है, डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। सिंबोलिज्म है, जैसे थिएटर है, स्टोर है, ये एंटरटेनमेंट का सिंबलाइज है, बेसिक नीड का सिंबलाइज है, which are used to distract and pacify the people, तो इन लोगों को इनका दिमाग भटकाने के लिए और इन लोगों को शांत करने के लिए ऐसा कहा कि आपको थिएटर के नजदीक, आप ताकि आप थिएटर देखें, माइंड डाइवर्ट हो जाए। आपको स्टोर के नजदीक स्थापित कर दिया जाएगा जहां से आपकी सारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी। इमेग्री है, द पिक्चर ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस, वो लोग जो गांव में रहते हैं नेक्स्ट टू अ थिएटर या स्टोर क्रिएट्स अ विविड इमेज ऑफ कंट्रोल एंड सिंप्लीफाइड लाइफ। कैसे अथॉरिटीज उन्हें कंट्रोल करती है। पर्सोनिफाइड है, द सिस्टम बाइज आउट एंड गैदर्स इन पीपल ट्रीटिंग देम लाइक ऑब्जेक्ट्स रेदर देन ह्यूमन, मतलब इनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे कि ये कोई वस्तु। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि ये जो लालची गुड डूअर्स हैं, इन्हें बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे कहा जाता है। इस शिकार को फायदा पहुंचाने के लिए स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, ये जो डूअर्स हैं ये गांव वालों के ऊपर ऐसे मंडराते हैं जैसे कि मक्खियों के ऊपर, किसी डेड बॉडी के ऊपर मक्खियां मंडराती हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट, जबरदस्ती इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम, और फिर ये चीज कैलकुलेट भी की जाती है कि हमने इतना फायदा पहुंचाया राहत देने के लिए, सूत मीन्स राहत, आउट ऑफ देयर विट्स, और वो भी उनके दिमाग से परे की बात है। एंड बाय टीचिंग देम, इन्हें ये सिखाया जाता है हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, उन्हें ये सिखाया जाता है कैसे सोया जाता है, तो वो दिन भर सोते रहते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और रात में उनकी नींद खराब करना, ये तो एंशिएंट वे है, प्राचीन। अब क्या है इस लाइन में, देखिए, द पोएट क्रिटिसाइज द सो कॉल्ड डू गुडर्स, या गुड डूअर्स भी कह सकते हो। तो ये लालची अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रिटेंड, जो बहाना करते हैं टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए, बट एक्चुअली कंट्रोल देम, लेकिन वास्तव में वो उन्हें नियंत्रित करते हैं। लाइक ग्रीडी प्रेडिटर्स, जैसे लालची जो शिकार होता है, शिकारी होते हैं, दे स्वाम, ये मंडराते हैं इनकी लाइफ्स के ऊपर, और इम्पोज बेनिफिट्स, और जबरदस्ती लागू करते हैं फायदा, दैट मेक पीपल डिपेंडेंट एंड फुलिश, जिससे ये लोग डिपेंडेंट हो जाएं और मूर्ख बन जाएं। दे टीच देम टू ओवरस्लीप, इन्हें सिखाया जाता है बहुत ज्यादा सोइए इन डे, दिन में, और मेकिंग देम लेजी, और इन्हें आलसी बनाया जाता है, इन्हें अनअवेयर किया जाता है, while destroying their natural ability to sleep at night, और रात में जो सोने की नींद है उसको डिस्ट्रॉय करना, ये इनके लिए, ग्रीडी गुड डूअर्स के लिए बड़ा सिंपल है, आसान है, और ये इनकी नींदें खराब करना ये तो इनका काम है। सो दिस डिस्ट्रॉय देयर हेल्थ, इससे उनकी जो हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय होती है, विजडम डिस्ट्रॉय होती है, और एंशिएंट जो बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। तो ग्रीडी गुड डूअर्स जो है ये इन गांव वालों को ये सिखाते हैं कि आप आलसी बनिए, तो दिन भर इन्हें सुलाते हैं और फिर नींद खराब करते हैं। इनका जो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब इंसान का कि रात में सोएं, तो वो रात में इन्हें सोने नहीं, तो ये डिस्टर्ब करना, ये तो क्या है लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, ये तो एंशिएंट वे है, ये तो प्राचीन तरीका है। मेटाफर है यहाँ पर बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पर है
तो compares good doers to predators who pretend to help but exploit. और personification है good doers swarm like beast and enforce benefit like tyrants. लाइन को ध्यान से समझना है. एलिट्रेशन है, यहाँ बी साउंड है बेनिफिशियंट बिस्ट, एस साउंड है सूथ स्लीप, एक रिदम क्रिएट करने के लिए. आयरनी है बेनिफिट्स एक्चुअली हार्म द पीपल एंड मेक देम फुलिश, मतलब वास्तव में ये फायदा नहीं पहुंचाते बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाते, इसलिए आयरनी है. और इमेग्री है विविड पिक्चर ऑफ बीस्ट कंट्रोलिंग एंड पीपल ओवर स्लीपिंग ब्रिंग्स द सीन ऑफ लाइफ, मतलब कैसे लोगों को नियंत्रित करना है, तो इन्हें आलसी बनाइए, इन्हें आलसी बनाइए, लेजी बनाइए. क्या बात कही है यहाँ पर पोएट है. सो समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं फील करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, पोएट फील करता है कि मैं मुश्किल से ही सहन कर पाता हूँ. द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्चिंग इन, मतलब बच्चों जैसी इच्छा, और वो भी व्यर्थ में, क्योंकि कभी पूरी नहीं हो सकती. ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, ये खिड़की के पास में बैठे बैठे या स्टैंड के बाहर बैठे बैठे वेट कर रहे होते हैं कि कोई तो आएगा. बच्चों जैसी इच्छा करते हैं और बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो इनकी भी इच्छा है कि कोई ना कोई तो रुकेगा, इनसे चीजें खरीदेगा. द सैडनेस दैट लर्क, वो सैडनेस जो छिपी हुई है नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो दिन भर वहां बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, कोई तो रुक. फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगने की जो आवाज होती है उसको स्क्विल बोलते हैं, उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहते हैं. द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, गाड़ी रुकने की आवाज का वेट करते रहते हैं. द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सोरो फॉर द चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए भी गहरा एक दुख प्रकट करता है. वो वेट ऑल डे विथ होप, वो जो दिन भर वेट करते रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई तो कस्टमर रुके. एक्सपेक्टिंग समवन, उम्मीद करते हैं कि कोई और समथिंग टू ब्रिंग देम हैप्पीनेस, उन्हें हैप्पीनेस दे, उन्हें रिलीफ दे. ही फील्स हार्ट ब्रोकन, वो ऐसा फील करता है जैसे दिल टूट गया. थिंकिंग अबाउट देयर इनोसेंट डिजायर्स, ये सोचते हुए कि इनकी जो डिजायर है वो बड़ी इनोसेंट है, दैट नेवर कम ट्रू, जो कभी पूरी नहीं हो सकती. द चिल्ड्रन सिट नियर द विंडो, ये चिल्ड्रन खिड़की के पास में बैठते हैं. वेटिंग ईगरली, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं. फॉर द साउंड ऑफ अ कार स्टॉपिंग, कार के रुकने की आवाज. होपिंग, ये उम्मीद के साथ कि इट माइट ब्रिंग चेंज, कि शायद वो रुकेगी गाड़ी, कुछ खरीदेंगे, इनका भी जीवन सुधरे. और समवन हु केयर्स, कोई तो है जो इनकी परवाह करे. बट दिस होप रिमेन्स अनफुलफिल्ड, लेकिन इनकी जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होती. सो यहाँ लिटरेरी डिवाइस अगर देखें इन 5 लाइन्स में, तो पर्सोनिफाइड है द सैडनेस, उदासीनता, लर्क छिपी हुई है नियर द ओपन विंडो, एंड वेट्स ऑल डे, और दिन भर इंतजार करती, क्या, उदासीनता, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर के साथ. गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू सैडनेस एंड वेटिंग, यहाँ सैडनेस और वेटिंग को एक मानवीय गुण प्रदान किया है. इमेग्री है ओपन विंडो है, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स है, स्टॉपिंग कार है, क्रिएट अ विविड पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स वर्ल्ड फिल्ड विद होप. एलिट्रेशन है यहाँ एस सैडनेस, लर्क्स एस, डब्ल्यू आया है वेट्स विंडो, ये म्यूजिकल इफेक्ट के लिए यूज किया है. सिंबोलिज्म है द ओपन विंडो सिंबलाइजेस होप, जो खुली खिड़की है वो एक उम्मीद का प्रतीक है, एंड कनेक्शन का प्रतीक है विद द आउटसाइड वर्ल्ड. द स्टॉपिंग कार, और जो रुकती हुई कार है, रिप्रेजेंट्स अ चेंज और अराइवल फॉर हेल्प या ऑफ हेल्प. कॉन्ट्रास्ट भी है होपफुल वेटिंग, अनफुलफिल्ड लॉन्चिंग. होपफुल वेटिंग, उम्मीद के साथ इंतजार करता है, और ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, तो क्रिएट्स डीप इमोशनल इम्पैक्ट, ये गहरा एक प्रभाव, भावनात्मक असर डालता है. नेक्स्ट, ऑफ ऑल द थाउजेंड, यस,
ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, ये जो सेल्फिश कार्स हैं जो हजारों की संख्या में वहां से गुजरती हैं, जस्ट वन, अगर कोई रुकता है टू एनक्वायर, ये पूछताछ करने के लिए व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर, ये जो चीजें हैं जो सेल के लिए रखी हैं इनकी कीमत क्या है, या तो ये जानने के लिए रुकता है। एंड वन डिड स्टॉप, और अगर कोई रुकता है तो बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, वो केवल घास को कुचलने के लिए, ताकि गाड़ी यू टर्न लेकर के और वापस मुड़े। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एंड अनदर, अगर कोई रुकता है टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, ये पूछने के लिए कि रोड कहाँ जा रहा है। एंड अनदर, अगर कोई रुकता है तो ये पूछने के लिए कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या आप गैलन ऑफ गैस बेचते हैं क्या। दे कुडंट, पर वो रुकते नहीं है, ये नहीं खरीदते। दिस क्रॉस पोइट, फिर ये बात इरिटेट लगती है पोइट को। दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि ये सब चीजें बेच रहे हैं, उन्हें खरीदिए भाई। लेट अस सी एक्सप्लेनेशन। द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट ये बताता है कि हाउ इनक्रेडिबली रेयर इट इज फॉर सिटी पीपल, कि ये जो सिटी पीपल है कितने अविश्वसनीय लगते हैं। टू शो जेन्युइन कंसर्न, ये बिल्कुल भी चिंता इन फार्मर की प्रॉब्लम्स के प्रति नहीं दिखाते। आउट ऑफ काउंटलेस कार्स, ये अनंत कारें दैट पास बाय, जो वहां से गुजरती हैं, बट कोई भी रुकता नहीं है। ओनली अ फ्यू स्टॉप, और अगर कोई रुकता है बट नॉट टू हेल्प, हेल्प के लिए नहीं। वन यूजेस द फार्मर्स यार्ड, कोई तो फार्मर का आंगन यूज करता है अपने कन्वेंस के लिए। अनदर आस्क फॉर डायरेक्शन, कोई दिशा पूछता है, कोई गैस पूछता है। और फार्मर विच डजंट हैव, फार्मर के पास ये होती नहीं। द पोएट्स टोन, पोएट का जो टोन है वो बीटर है एंड डिसअपॉइंटेड वाला है एट द सेल्फिशनेस एंड इनडिफरेंस ऑफ सिटी पीपल, कि जो शहर के लोग हैं कितने स्वार्थी हैं, कितने इनको अवॉइड कर रहे हैं, कितना इन पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो लिटरेरी डिवाइसेस है, यहाँ एग्जाग्रेशन है, यहाँ एग्जाग्रेशन ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, हजारों की संख्या में जो कार है वो यहाँ से गुजरती है। एम्फसाइजेस, इस बात पे जोर देती है, हाउ मेनी पीपल इग्नोर द फार्मर, कैसे इस फार्मर को लोग इग्नोर कर रहे हैं। आयरनी यह है कि कार रुकती भी है बट नॉट टू हेल्प द फार्मर, देयर रीजंस आर सेल्फिश और ट्राइबल, उनका जो रीजन है वो सेल्फिश वाले हैं और तुच्छ हैं। एलिट्रेशन है, यहाँ पी साउंड है प्लो अप ग्रास में, एंड बी साउंड है बैक एंड टर्न अराउंड में, तो क्रिएट्स रिदम। ठीक, अब कैसे, देखिए, पी साउंड फ्लो अप ग्रास, तो कहां पर है फ्लो अप ग्रास, ये देख फ्लो अप ग्रास। ठीक, और आगे है बैक एंड टर्न राउंड, बैक एंड टर्न राउंड, तो ये रिदम, हालांकि ये एलिट्रेशन जैसा साउंड तो यहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर है पी पी है। ठीक है, यहाँ पी पी है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बैक एंड टर्न अराउंड, तो ए का साउंड यहाँ पर आ रहा है। टोन है, बीटर है, क्रॉस है, especially in the last line में, they had none didn't see, showing the poet's लास्ट लाइन में पोइट की फ्रस्ट्रेशन दिखती है, क्या वो उन्हें दिख नहीं रहा कि हम क्या सेल कर रहे हैं। इमेग्री है, पासिंग कार्स है, द यार्ड बीइंग यूज्ड एंड द रिक्वेस्ट फॉर गैस क्रिएट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फार्मर्स रियलिटी, फार्मर की जो रियलिटी है वो इससे पता चलती है कि उनका आंगन ये लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, गाड़ी टर्न करने के लिए। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, शहर का पैसा शहर के ही शहर में ही काम आता है। द रिक्विजिट लिफ्ट, आवश्यक जो उत्थान है ऑफ स्पिरिट का, हैज नेवर बीन फाउंड, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इन गांव वालों के प्रति बिल्कुल भी अपलिफ्टमेंट की कोई बात नहीं होती। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री, और ये गांव की जो आवाज है सीम्स टू कंप्लेन, वो इसी चीज को कंप्लेन करती है। आई कांट हेल्प, पोइट कहता है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, मतलब इनको राहत देने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्टॉप आउट ऑफ देयर पेन, कि एक ही झटके में इन लोगों के कष्टों को मिटा दूं, ऐसा पोइट फील कर रहा है। द पोइट सेज दैट, पोइट ये कहता है कि कंट्री की जो लाइफ है और मनी है, हालांकि लिमिटेड अर्निंग्स होते हैं, स्मॉल स्केल ऑफ ट्रेड होते हैं,
cannot provide the people with the upliftment of mind। मतलब यहाँ जो गांव के जो लोग हैं उनका पैसा सीमित होता है, उनका व्यापार सीमित होता है, इससे उनका जो माइंड है वो अपलिफ्टमेंट नहीं होता, उत्थान नहीं होता, और न ही स्पिरिट दैट दे नीड, वो जोश जिसकी उन्हें आवश्यकता है वो भी अपलिफ्ट नहीं होता। द कंट्री इटसेल्फ सीम्स टू वॉइस दिस कंप्लेन, ऐसा लगता है कि यही उनकी कंप्लेन है। द पोएट डिस्पाइट हिज सिंपैथी फॉर देम, हालांकि उनके प्रति सहानुभूति रखता है, फिर भी फील्स दैट, ये महसूस करता है कि वन रियल रिलीफ फॉर दिस सफरिंग पीपल वुड बी टू एंड देयर कांस्टेंट स्ट्रगल। एक राहत इन्हें मिल सकती है कि जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उससे इन्हें छुटकारा मिले, और पेन इंस्टेंटली, और उस कष्ट से, और वो भी तुरंत ही। वो ये चाहता है कि काश एक ही झटके में इनके सारे जो सफरिंग है उन्हें एंड कर दिया जाए। टोन यहाँ पर है लिटरेरी डिवाइस में, वो सिंपैथेटिक टोन है, येट हेल्पलेस, खुद भी हेल्पलेस है, शोइंग द पोएट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो खुद के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद वो शो करता है। मेटाफर है लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रेफर्स टू मेंटल और इमोशनल ग्रोथ और अपलिफ्ट। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ, जो कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ऐसा लग रहा है जैसे कंट्री जो गांव है ये कंप्लेन कर रहा है। गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू कंट्री। आयरनी है कंट्री लाइफ और मनी विच शुड ब्रिंग पीस, भाई शहर का पैसा, गांव का पैसा यहाँ इन्हें शांति तो दे सकता है, एक्चुअली फेल टू रेज पीपल्स स्पिरिट, लेकिन लोगों का, गांव वाले लोगों का जो जोश है, उत्साह है, उसको अपलिफ्ट नहीं कर पाता। हाइपरबोल है, पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर, इस लाइन में हाइपरबोल है, या एक ही झटके में सारे कष्ट मिटा दो। शोज द पोएट्स इंटेंस विश, ये पोएट की जो विश है वो शो करती है टू रिलीव देयर सफरिंग, तुरंत ही उनके कष्ट को नष्ट कर दें, पर अफसोस की बात ऐसा नहीं हो पाता। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू सैन, सैन का मतलब बैलेंस, मैं अपना संतुलित माइंड पे आ जाता हूँ। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं कैसे चाहूं कि आप मेरे पास आए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और ये ऑफर करें कि मुझे मेरे कष्टों से साथ दिलाओ। सो द पोइट रिटर्न्स टू हिज नॉर्मल लाइफ द नेक्स्ट डे, अगले दिन पोइट अपने नॉर्मल लाइफ पे आ जाता है। बट द सोरो, लेकिन दुख, हेल्पलेसनेस, ही विटनेस हॉन्ट्स हिम, ऐसा लगता है कि इस चीज का वो शिकार हो गया है। ही इमेजिन्स, वो इमेजिन करता हाउ इट वुड फील इफ समवन शोड द सेम मर्सी टू हिम, कैसा फील करेगा अगर कोई उसके प्रति ये दया दिखाए, एंड ऑफर टू एंड हिज सफरिंग, और उसकी पीड़ा को एंड करने का आग्रह करे। दिस शोज, इससे पता चलता है कि जो एम्पैथी है पोएट की गहराई से, जो करुणा है और इमोशनल बर्डन है, ही कैरीज ऑफ द पुअर, वो खुद भी इन गरीबों के प्रति ऐसे बोझ को लेके कैरी कर रहा है। सो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर पोएट खुद अपनी बात बताता है। द पोएट स्पीक्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। कॉन्ट्रास्ट ये है कि द शिफ्ट फ्रॉम कंपैशन फॉर अदर्स टू वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ शोज इन के प्रति दया दिखाते दिखाते के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद आ जाता है। आयरनी यह है कि पोएट विशेष टू रिलीव अदर्स पेन, पोएट फील करता है कि वो दूसरों के कष्टों को करे। इमेजिन सम एंडिंग हिज ओन पेन, और ऐसे इमेजिन करता है कि उसके खुद के भी कष्ट कोई है। यहाँ इमेगरी इमोशनल है, आइडिया पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन क्रिएट्स अ विविड इमोशनल पिक्चर। और टोन रिफ्लेक्टिव है, विचारणी, सोरोफुल है, और डीपली एम्पैथेटिक, ऐसी कंपैशन वाली फीलिंग्स पोइट लास्ट में फील करता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये था इस पोएम का पूरा स्टेंजा वाइज या लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। सो अगेन आई एम सेइंग, भाई अगर समझ में आता है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, कुछ सजेशन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, कुछ सजेस्ट कीजिए कि सर इसको और अच्छा बनाइए। तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, हमेशा वेलकम। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। जय हिंद, जय भारत।